हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें। ये क्लास बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शात्मक उपभोग एक उदाहरण है। प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, स्वीकार्य का, दुष्प्रकार का। प्रदर्शात्मक उपभोग एक उदाहरण है। प्रदर्शात्मक उपभोग एक उदाहरण है। प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, स्वीकार्य का, दुष्प्रकार का। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रकट प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? समनर, डेहरनडॉर्फ, वेबर, सीमेल। किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जॉर्ज सीमेल। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक स्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक स्थिति समूह की व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर्विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। यदि उच्च सामाजिक स्थिति समूह की कन्या, जब कन्या उच्च समूह की होती है और पुरुष निम्न श्रेणी का होता है, निम्न जाति का होता है, तो वह विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और यदि पुरुष उच्च वर्ण का होता है, उच्च जाति या वर्ण का, और कन्या निम्न जाति या वर्ण की होती है तो वो अनुलोम विवाह होता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन फ्रेजर। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? यूजिन लिटवैक ने, कॉलिन बेल, पार्सन्स, आई.पी. देसाई। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पार्सन्स ने। टालकाट पार्सन्स कहते हैं कि एकांतिक नाभिकीय परिवार आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेहरनडॉर्फ, मैक्स वेबर। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? राइट आंसर है अर्नोल्ड ग्रीन ने कहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है,
यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक या पारंपरिक होते हैं। यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। गेमाइनशाफ्ट क्या व्यक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक होते हैं या पारंपरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। टायलर के अनुसार पूछा है कि धर्म का सबसे पुराना स्वरूप क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीवित सत्तावाद। टायलर के अनुसार धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास का होना है। यह विश्वास इसमें दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हुआ जो कि उसने जागृत एवं निद्रा अवस्था में किए और जो जीवित एवं मृत अवस्थाओं द्वारा स्पष्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपर्युक्त सभी। किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, माता की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवीरेट से बोध होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, मूर, पार्सन्स, ट्यूमिन। कौन सामाजिक स्थिरीकरण को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का पिरामिड निम्नलिखित में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजननता, कृषि प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। जनसंख्या का पिरामिड किसके द्वारा स्पष्ट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाज विचारकों का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और कूट नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, पार्सन्स, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 2 1 4 3। सही क्रम बताना है। कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, पार्सन्स, जॉर्ज सिमेल। तो कार्ल मार्क्स का इनका 1818 से 1883
और अगस्त कॉम्टे का 1798 से 1857। और पार्सन्स का 1902 से 1978। 1902 से 1978। और जॉर्ज सीमेल का 1858 से 1918। कार्ल मार्क्स का समय काल था 1818 से 1883। अगस्त कॉम्टे का 1798 से 1857। और पार्सन्स का 1902 से 1978। और जॉर्ज सीमेल का 1858 से 1918। तो राइट आंसर होगा इसमें, सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ऑप्शन सेकंड, उसके बाद कार्ल मार्क्स ऑप्शन फर्स्ट, उसके बाद जॉर्ज सीमेल ऑप्शन 4, फिर पार्सन्स ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैलिनोवस्की, ब्राउन। 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2। समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए। तो इसमें भी समाजशास्त्र में इन सब का योगदान क्या है? तो अगस्त कॉम्टे का है 1798 से 1857। और हर्बर्ट स्पेंसर का है 1820 से 1902। मैलिनोवस्की का है 1851 से 1955। और रेडक्लिफ ब्राउन का है 1884 से 1942। ये ब्राउन का है। और मैलिनोवस्की का यहाँ 1881 होगा, 1881 से 1955। और ब्राउन का 1884 से 1942। स्पेंसर का 1820 से 1902। और कॉम्टे का 1798 से 1857। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले अगस्त कॉम्टे, फिर हर्बर्ट स्पेंसर, उसके बाद मैलिनोवस्की, फिर ब्राउन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अगस्त कॉम्टे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है।
यहाँ 4 परिभाषाएं दी गई हैं, उसके हिसाब से सुमेलित करना है। एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषण का आधार बनती है। जनसंख्या। तत्वों का वह कुल जोड़ जिससे सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है। जनसंख्या अध्ययन। तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है। तत्व। सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूची जिससे सैंपल का चयन किया जाता है। सैंपलिंग यूनिट। और 5वां ऑप्शन दिया है सैंपलिंग फ्रेम। नीचे कोड दिया गया है, उसके हिसाब से बताना है। तो एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठा की जाती है और वह सूचना विश्लेषक का आधार बनती है। एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषक का कार्य करते आधार बनती है, तो वो तत्व है। ऑप्शन 3। तत्वों का वह कुल जोड़ जिससे सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है। तत्वों का वह कुल जोड़ जिससे सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है, तो वो है जनसंख्या अध्ययन। ऑप्शन 2। तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है। तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है, तो वह है सैंपलिंग यूनिट। सैंपलिंग यूनिट। ऑप्शन 4। और सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूची जिससे सैंपल का चयन किया जाता है। सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूची जिससे सैंपल का चयन किया जाता है, तो वो है सैंपलिंग फ्रेम। ऑप्शन 5। तो राइट आंसर होगा 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5। एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषक का आधार बनती है, उसे तत्व कहते हैं। तत्वों का वह कुल जोड़ जिससे सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है, तो वह जनसंख्या अध्ययन है। और तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है, उसे सैंपलिंग यूनिट कहते हैं। और सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूची जिससे सैंपल का चयन किया जाता है, वह सैंपलिंग फ्रेम है। राइट आंसर है 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5 ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, मॉर्गन वेबलेन। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग इमाइल दुर्खिम ने किया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने तुलनात्मक पद्धति पर जोर दिया है। तुलनात्मक अध्ययन वेबर के आदर्श प्रारूप का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्टे। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान विचार प्रतिपादित किया। मैलिनोवस्की, पार्सन्स, लेवी स्ट्रास, रेडक्लिफ ब्राउन। समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया। राइट आंसर है ऑप्शन 3 लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया कि संरचना एक विधि है न कि यथार्थ।
लेवी स्ट्रास, ब्राउन, नॉर्डेल, पार्सन्स। संरचना एक विधि है न कि यथार्थ, यह किसका विचार है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास का विचार था कि एक समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले मनुष्यों के मस्तिष्क की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चों का दूसरे व्यक्तियों से जब संमोहनात्मक संपर्क, कम्युनिकेटिव कॉन्टैक्ट होता है तब आत्म का विकास होता है? मीड, कूले, फ्रायड, जोड। बच्चों का दूसरे व्यक्तियों से जब संमोहनात्मक संपर्क, कम्युनिकेटिव कॉन्टैक्ट होता है तब आत्म का विकास होता है। यह किसका सिद्धांत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, G.H. मीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद स्त्रीकरण के सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, आदिवासी समाज। बंद स्त्रीकरण के सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हिंदू समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले वस्तु, उपर्युक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सेवा के बदले सेवा, वस्तु के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं। इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच अलगाव हो जाता है, उपर्युक्त सभी। संयुक्त उद्यम कंपनियों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएंगे। इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर हैं। इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है, स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच अलगाव हो जाता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है। आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ए और बी दोनों ही। जजमानी व्यवस्था किस कारण से समाप्त हो रही है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है। आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी है? C.H. कार, बोटोमोर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से समाज की संरचना, विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करती हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार
समाज के भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से समाज की संरचना, विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों के उत्पादन संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक शक्ति के बारे में अनभिज्ञ हैं, की अवधारणा की रचना किसने की है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो, टाइनबी। गलत चेतना या झूठी चेतना। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग चेतना में किसने अंतर प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स, कूले, मैकाइवर, समनर। निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में अंतर मैकाइवर ने किया है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और इसके विपरीत कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना व झूठी वर्ग चेतना की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? बोटोमोर, वीरस्टिच, जीमेल, वेवलेन। औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? एस.सी. दुबे, लुई ड्यूमा, डी.एन. मजूमदार, श्रीनिवास। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है, यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ये कथन दिया है लुई ड्यूमा ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इनकी बुक है होमो हायरार्किकस, इसमें इन्होंने इस परिभाषा को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमाइन्सचाफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? विकसित समाज को, विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को, उपरोक्त में से कोई नहीं। गेमाइन्सचाफ्ट शब्द ये किस समाज को व्यक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विकासशील समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जात की विशेषताओं को पाया था? दक्षिण भारतीय समाज में, कुर्ग के धर्म एवं समाज में, उत्तर भारत के समाज में, उपरोक्त सभी में। किस अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जात की विशेषताओं को पाया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण भारतीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही की बनावटी, प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है? मैक्स वेबर, आल्विन गोल्डनर, पीटर ब्लाउ, आर.के. मर्टन। नौकरशाही के बनावटी, प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आल्विन गोल्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए? श्यामाचरण दुबे, राधा कमल मुखर्जी, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राधा कमल मुखर्जी।
इनकी बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है शिकार करना एवं भोजन एकत्र करना, अस्थायी कृषि, कृषि एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है वे ऑफ लाइफ। राइट आंसर है कृषि एक जीवन पद्धति, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? उद्विकासवाद, प्रसारवाद, प्रकारवाद, नव प्रसारवाद। मानव की मानसिक एकता पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उद्विकासवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, यह किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे वेत्ते, बी.आर. चौहान, मैकिम मैरियट। लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, यह कथन है रॉबर्ट रेडफील्ड का। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई थी। पहला है विशिष्टता, दूसरा है लघुता, तीसरा है समरूपता, चौथा है आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति नहीं है? फुटबॉल क्लब, श्रमिक संघ, पड़ोस, छात्र संघ। इनमें से कौन एक समिति नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पड़ोस। पड़ोस ये प्राथमिक समूह में आता है और समिति की स्थापना विचारपूर्वक सोच विचार करके की जाती है, एक कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है और उद्देश्य की पूर्ति के बाद समिति को स्थगित कर दिया जाता है, उसे समिति अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हुआ, यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? संस्कृत सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृत नवीन सभ्यताओं को पुनर्निर्देशित करती है। संस्कृत और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिकता नहीं है। उन्नत संस्कृत को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। 1 और 3, 1 और 2, 1 और 4, 2, 3 और 4। संस्कृत और सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? संस्कृत सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है, ऑप्शन फर्स्ट। मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृत नवीन सभ्यताओं को पुनर्निर्देशित करती है, ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की क्या भूमिका है? समाज में झगड़ा पैदा करने की भूमिका, राजनीति में लुका छुपी की भूमिका, बृहद समाज में शरारती भूमिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। दबाव समूह की क्या भूमिका है?
राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं। यह उदाहरण क्या दर्शाता है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना, मंद सामाजिक परिवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स कूले, हाइमन, आर.के. मर्टन, समनर। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था और इनकी फोकवेज पुस्तक ये 1907 में आई थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? वंचन का, सापेक्ष वंचन का, सापेक्ष प्रेरणा का, प्रेरणा का। संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 सापेक्ष वंचन का, रिलेटिव डिप्रीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? मर्टन व किट-रोशी ने, हाइमन व मर्टन ने, कूले व हाइमन ने, किट-रोशी व कूले ने। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हाइमन व मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेविस व मूर, पार्सन्स व मैक्स वेबर। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 डेविस व मूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के आधार क्या है? वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, शक्ति, सम्मान एवं संपत्ति, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के आधार क्या हैं? राइट आंसर है वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? कार्ल मार्क्स, कोजर, डेहरेनडॉर्फ, कॉलिंस। सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जबकि दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि ऑप्शन 1 राइट आंसर है, योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र में परिस्थिति की धारणा को किसने प्रारंभ किया? राल्फ लिंटन ने, मैक्स वेबर ने, आर.के. मर्टन ने, टालकाट पार्सन्स ने। समाजशास्त्र या सामाजिक मानवशास्त्र में परिस्थिति की धारणा को किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर है ऑप्शन 1 राल्फ लिंटन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका दूरी की अवधारणा को किसने दिया है? गॉफमैन, मर्टन, टर्नर, लिंटन। भूमिका दूरी की अवधारणा ये गॉफमैन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? नॉडेल, मर्टन, बोटोमो, लेवी स्ट्रास। भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक भूमिका और गैर संबंधनात्मक भूमिका के रूप में किया है? नॉडेल, लिंटन, लुंडबर्ग, मर्टन। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट SF नॉडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित भूमिका है? जात की सदस्यता, चिकित्सक का पुत्र, एक अभियंता, एक जागीरदार। अर्जित भूमिका कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड एक अभियंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है? मैन एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को लिंटन ने अपनी किस बुक में दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर द स्टडी ऑफ मैन। ये बुक आई थी 1936 में। इसमें इन्होंने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति दिए थे। प्रदत्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है और अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रतिस्पर्धा कुशलता के माध्यम से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात स्तरीकरण की परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? त्रिलोकीनाथ मदान, श्यामाचरण दुबे, DF पोकाक, लुई ड्यूमा। जात स्तरीकरण राइट आंसर है ऑप्शन फोर लुई ड्यूमा ने दिया है। इनकी बुक होमो हायरार्किक्स जो 1970 में आई थी। होमो हायरार्किकस जो 1970 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नॉडेल। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की, क्वेश्चन में पूछा है परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड टालकार्ट पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन में परिवार का आर्थिक प्रकार, श्रम विभाजन, जैविक प्रकार, बच्चों का प्रजनन, सांस्कृतिक प्रकार, परिस्थिति प्रदान करना, सामाजिक प्रकार, नैतिक नियमों की शिक्षा। ऑप्शन में 2 3 4 1 1 3 4 2 1 2 4 3 2 4 1 3। तो परिवार का आर्थिक प्रकार श्रम विभाजन है ऑप्शन फर्स्ट। परिवार का जैविक प्रकार बच्चों का प्रजनन है ऑप्शन सेकंड। और परिवार का सांस्कृतिक प्रकार ये है नैतिक नियमों की शिक्षा देना ऑप्शन फोर। परिवार का सामाजिक प्रकार है परिस्थिति प्रदान करना ऑप्शन थर्ड। 1 2 4 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? लिंटन, पार्सन्स, नॉडेल, मर्टन। भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर मर्टन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? औद्योगिक क्रांति ने, पुनर्जागरण ने, समाज सुधार आंदोलन ने, मार्क्सवाद ने। कौन सा ऐसा कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिक क्रांति ने। परिवार को प्रभावित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्त्री शिक्षा, यातायात के साधन, आवास समस्या, अर्थ का महत्व, पाश्चात्य सभ्यता, प्रेम विवाह, स्वतंत्रता, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण है? सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। भाई, यजमान, पति पत्नी, माता पिता। ऑप्शन में है केवल 1 व 2, केवल 3 व 4, केवल 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पति पत्नी और माता पिता। 3 व 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया? विलियम जे गुडे, इलियट एवं मैरी, लुंडबर्ग, मॉर्गन। परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विलियम जे गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोगैमी क्या है? किसी कन्या का निम्न वर्ग या जात के पुरुष से विवाह, जात के बाहर विवाह, एक कन्या का एक पुरुष से विवाह, किसी कन्या का उच्च वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। हाइपोगैमी क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जात के पुरुष से विवाह हाइपोगैमी है, और किसी कन्या का उच्च जात के पुरुष से विवाह वो हाइपरगैमी होगा। ऑप्शन 4 ये हाइपरगैमी है। और किसी कन्या का निम्न वर्ग या जात के पुरुष से विवाह ये हाइपोगैमी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? मॉर्गन के अनुसार पूछा है। तो समरक्त, युगल, समूह विवाही, पितृसत्तात्मक, एक विवाह, युगल परिवार, समूह विवाही, समरक्त, पितृसत्तात्मक, एक विवाही, समरक्त, समूह विवाही, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक, एक विवाही, समरक्त, पितृसत्तात्मक, युगल परिवार, समूह विवाही, एक विवाही। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सबसे पहले समरक्त परिवार, फिर समूह विवाही, फिर युगल परिवार, फिर पितृसत्तात्मक और लास्ट में एक विवाही परिवार। ये मॉर्गन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले की भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसी एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया? इंडो आर्यन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविड़ियन, मंगोलायड। किस एक का उल्लेख नहीं किया है? हर्बर्ट रिजले की बुक है द पीपुल ऑफ इंडियन। इसमें इन्होंने भारत की 3 मूल जातियों का वर्णन किया था, द्रविड़, मंगोलायड और इंडो आर्यन। ऑप्शन सेकंड ये नहीं है, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय का उन्होंने
अध्ययन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नृजात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया? समनर, गिडिंग्स, कूले, दुर्खेम। नृजात केंद्रवाद की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खेम। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग एल.एच. मॉर्गन ने मानवशास्त्र में किया था और समाजशास्त्र में सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं? पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, लेवी स्ट्रास, एडमंड लीच। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, न तीव्र करती है और न ही मंद करती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था में रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण, संस्थाकरण, अनुकूलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संस्थाकरण। सामाजिक व्यवस्था में रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया संस्थाकरण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, आदर्श शून्यता, मानक। संरचना का तत्व नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, आदर्श शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता का वर्गीकरण अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता एवं एक पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता के रूप में किसने किया है? सोरोकिन, पार्सन्स, ऑकबर्न, लिपसेट एवं बेंडिक्स। अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और एक पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता में किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, लिपसेट एवं बेंडिक्स ने। इनकी बुक है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो 1959 में सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये 1959 में आई थी। इसमें इन्होंने अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और एक पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किए धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? इमानुएल दुर्खेम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, एक प्रकार के चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को, एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। संप्रदाय क्या निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? श्यामाचरण दुबे, बेरियर एल्विन, गोविंद सदाशिव घुरिये, जे.एच. हटन। पिछड़ा हिंदू जनजातियों को किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गोविंद सदाशिव घुरिये। इनकी बुक द शेड्यूल्ड ट्राइब जो 1959 में प्रकाशित हुई। शेड्यूल्ड ट्राइब ये 1959 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने कहा है जनजातियां वस्तुतः पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। अनुसूचित जातियों की संख्या का अस्तित्व नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करती है? विरहोर, भील, टोडा, राजी। उत्तरांचल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में भ्रातृ बहुपत विवाह प्रचलित है? नायर, खासी, गंगू, संथाल। भ्रातृ बहुपत विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नायर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना? जाति, वर्ग, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक शैक्षिक आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पिछड़ापन। मंडल आयोग ने। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? खरिया, कुकी, गोंड, भील। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कुकी। मणिपुर की कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, संवेदनशीलता। दो प्रकार की सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं, एक सहयोगी और एक असहयोगी। सहयोगी में जो समाज में सहयोग करती हैं वो प्रक्रियाएं आती हैं, और असहयोगी में जो समाज में विघटन एवं प्रतिकूलता लाती हैं वो प्रक्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों को इस प्रकार वर्णित किया: आंशिक एवं पूर्ण, वैयक्तिक एवं सामूहिक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, राजनैतिक एवं अराजनैतिक संघर्ष। मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूप को बताया है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष।
आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष ये किंग्सले डेविस ने आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष में किंग्सले डेविस ने बांटा है। और गिलिन एवं गिलिन ने 4 भागों में बांटा है संघर्ष को: वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष। जॉर्ज सीमेल ने 4 भागों में बांटा है: युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी, अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है विभिन्न अंतरालों पर, संपूर्ण जीवन भर, बाल्यकाल में, युवावस्था में। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया ये संपूर्ण जीवन भर चलती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सामाजिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं: सीखने की प्रक्रिया, आजीवन प्रक्रिया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है, समय व स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। यह संपूर्ण जीवन भर चलती है। कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, श्यामाचरण दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ललिता प्रसाद विद्यार्थी। कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, श्यामाचरण दुबे ने किया है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने इन्होंने मालेर जनजाति का अध्ययन किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जरना जनजाति का अध्ययन किया है। और मजूमदार ने हो जनजाति का, बिहार के हो जनजाति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्समाजीकरण का अर्थ है समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना, जो पहले सीखा गया है उसे भूल जाना, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था उससे बदल देना, पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवहार के नियमों को सीखना। पुनर्समाजीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था उससे बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है? साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ गीत गाना, अपने लिए काम करना। ऑप्शन में 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। कौन सा ऑप्शन सही है प्रत्यक्ष सहयोग के बारे में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ गीत गाना, ये तीनों ही हैं। अपने लिए काम करना ये वैयक्तिक स्तर पर आ जाता है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया है? प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है?
कॉम्ट मार्क्स, पेरेटो, कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, सोरोकिन, पेरेटो, टायनबी, स्पेंसर, वेवलेन, मार्क्स। कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सोरोकिन, पेरेटो, टायनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत भारतीय समाज में जातिगत गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है संस्कृतिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जाति आंदोलन के द्वारा, प्रवसन के द्वारा। जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, संस्कृतिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु बृहद परंपरा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, नियत विकासी विषम जातीय प्रारूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लघु तथा बृहद परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से किन अपराधियों के प्रकारों की विवेचना की है? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनैतिक अपराधी। ऑप्शन में 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4, 3, 4 और 5। कौन सा ऑप्शन सही है? सदरलैंड ने राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। 1 और 2 ऑप्शन फर्स्ट राइट है। सदरलैंड ने, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो 1924 में आई थी। इसमें 2 प्रकार के अपराधी बताए हैं। निम्न वर्गीय अपराधी, ये लोग दरिद्रता, गरीबी एवं धन अभाव के कारण अपराध करते हैं। और श्वेतवसन या सफेद पोश अपराधी, ये समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। किस एक के आधार पर भारतीय ग्रामीण में, भारतीय गांवों में सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है? श्यामाचरण दुबे, योगेश अटल, BR चौहान, योगेंद्र सिंह। तो संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा श्यामाचरण दुबे ने दिया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है अपराध एक सामान्य प्रघटना है? लावेल जे कार्ड, डेविड अब्राहमसन, कोहेन, इमाइल दुर्खीम। अपराध एक सामान्य प्रघटना है, ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इन्होंने कहा है कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें अपराध नहीं पाया जाता है। अपराध सभी समाजों का एक अनिवार्य तथा अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को किसने दिया है? मर्टन, सदरलैंड, शॉ एवं मैके मीड। भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने दिया है? गुरविच, सदरलैंड, बिकमैन, उपर्युक्त सभी।
ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा सदरलैंड ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह नियम 1955 के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कों की आयु 21 वर्ष है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, और लड़कियों की आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह नियम 1955 के अनुसार एक पत्नी तलाक ले सकती है यदि उसका पति उसे कभी कभी मारता पीटता हो, उससे बातचीत न करता हो, पर स्त्री गमन का दोषी हो, घर से लगातार बाहर रहता हो। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पत्नी किस आधार पर तलाक ले सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पर स्त्री गमन का दोषी हो। इस अधिनियम में कुछ मुख्य आधारों का उल्लेख किया गया है। पहला है दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो, सेकंड है धर्म परिवर्तन करा लिया हो, थर्ड नंबर पर असाध्य कुष्ठ रोगी हो, और 4 नंबर पर सन्यासी हो गया हो, 5 नंबर पर 7 वर्षों से लापता हो वह या जीवित न सुना गया हो, और 6 नंबर पर है पति बलात्कार, गुदा, मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी हो। इस आधार पर एक पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया है? विशेष विवाह नियम 1954, हिंदू विवाह नियम 1955, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। तो हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को किसने प्रभावित किया है? किस अधिनियम ने? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। आशा है आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू।